नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए रुचिरा पाठ्य पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, रुचिरा भाग 2, उसका जो दूसरा पाठ है द्वितीयः पाठः, पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का नाश होता है। ठीक है, तो ये जो है संस्कृत की जो है एक पंचतंत्र नाम की पुस्तक है। उसमें जो है बहुत सारी शिक्षाप्रद जो है कहानियाँ हैं, तो उन्हीं में से एक कहानी है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, संस्कृत में पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार की नीतिप्रद शिक्षाएं देती है, तो उन्हीं में से एक कहानी है दुर्बुद्धि विनश्यति। इस पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो उनसे भी संबंधित एक कहानी है, वो आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी हम पाठ पे ध्यान देते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः तत्र संकट विक्टौ हंसौ निवसतः। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः, मगध देश में यानी जो आज का जो बिहार राज्य है, वहाँ पर पहले क्या था, मगध देश में, जिसको आज बिहार के नाम से हम जानते हैं, तो उसको जो है प्राचीन काल में मगध देश के नाम से जाना जाता था। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सर यानी सरोवर तालाब था। तो पहली जो पंक्ति है उसका जो है अर्थ आपको बता दिया गया है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर, एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। ठीक है, तत्र वहाँ, संकट विकटौ ये नाम है हंसों के, एक का नाम है संकट और दूसरे का नाम क्या है, विकट। विकट नाम के हंसौ हंस निवसतः रहते थे। कम्बुग्रीवः नाम कहा तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति समा। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम एकः कुर्मः, और वहाँ पर जो है एक कछुआ भी रहता था, जिसका नाम क्या था, कम्बुग्रीव। ठीक है, हंसों का नाम क्या था, संकट और विकट, और कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति समः। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था, एक दोस्त था, जो क्या था, एक कछुआ था। ठीक है, वो भी उन्हीं के साथ में उस फुल्लोत्पल नाम के सरोवर में, तालाब में रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार क्या होता है, उस तालाब में, उस सरोवर में धीवर आ जाते हैं। धीवर किसको बोलते हैं, जो मछुआरे होते हैं, मछलियों को और कछुओं को पकड़ने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं धीवरः, मछुआरे। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ पर जो है धीवर आ जाते हैं, यानी मछुआरे आ जाते हैं उस सरोवर तालाब के किनारे। ते अकथयन, और वो आपस में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः, हम कल मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुन करके जो कछुआ है वो अपने मित्रों से बोलता है। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके जो कछुआ है वो अपने मित्रों से बोलता है। मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आप लोगों के द्वारा, तुम लोगों के द्वारा धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम्हारे द्वारा जो मछुआरों की जो बातें हुई हैं वो सुनी गई हैं। अधुना किम अहम करोमि, मैंने तो सुन ली है। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवताम, तब हंस जो है वो बोलते हैं, जवाब देते हैं। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, अब सुबह जो होगा वो जैसा होगा, जो सही होगा वो किया जाएगा। अभी जो है कहते किसी बात की चिंता मत करो। प्रातः यद उचितम, सुबह जो सही होगा वो किया जाएगा। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोलता है, माँ एवं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, मैं ऐसा माँ एवं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोचो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं
तथा कुरुतम, ऐसा कुछ उपाय करो। हंसौ अवत्ताम, अब जो है कछुए ने अपनी बात रख ली कि जो है मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, दूसरे सरोवर में जाना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ करो आप लोग। हंसौ अवत्ताम, हंस जो है अब वो फिर बोलते हैं आवाम किम करवावा, हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब जो है कछुआ अपनी बात रखता है, अहम युवाभ्याम से, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, उपाय ये है। हंसौ अवत्ताम, अत्र का उपाय, हंस जो है वो कहते हैं अत्र का उपाय, यह कैसे हो सकता है, मतलब चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि आकाश मार्ग के द्वारा तुम दूसरी जगह चले जाओगे हमारे माध्यम से, लेकिन कैसे जाओगे। हंसव अत्र का उपाय, उसका माध्यम क्या है, कैसे जाओगे। अत्र का उपाय, यहाँ पर उपाय क्या है, कैसे जाओगे। कच्छपः अवदत्, यहाँ पर जो है कच्छपः भी किसको बोलते हैं, कछुए को बोलते हैं। कूर्मः भी कछुए को बोलते हैं और कच्छपः भी किसको बोलते हैं, कछुए को ही बोलते हैं। कच्छपः वद्ति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवाधार्यताम, तुम दोनों क्या करो, काष्ठदंडम यानी एक लकड़ी के टुकड़े को चंचवाधार्यताम अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य योभ्यो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड मध्य उस लकड़ी के टुकड़े के बीच में अवलंब्य लटक करके उसका सहारा लेकर के, योभ्यो पक्षबलेन तुम्हारे पंखों के द्वारा, सुखेन गमिष्यामि यानी जब तुम आकाश मार्ग में, ठीक है, अपने क्या करोगे, युवाम का चोंच के द्वारा जो है उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लोगे, तो मैं जो है तुम्हारे पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों के माध्यम से उस पर लटक करके, उस लकड़ी के टुकड़े पर लटक करके सुखेन गमिष्यामि, आराम से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों तो, मतलब कछुआ ये कहना चाह रहा है कि तुम दोनों तो आकाश में उड़ सकते हो, ठीक है, और मैं आकाश में नहीं उड़ सकता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि तुम अपनी चोंच में एक लकड़ी के टुकड़े को, तुम दोनों जो है अपनी चोंच में लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ लो, और जो है मैं उस लकड़ी के टुकड़े पर लटक करके उसका सहारा लेकर के तुम्हारे पंखों के माध्यम से, यानी जो तुम उड़ने की शक्ति जो है तुम्हारे पास है, तुम उड़ोगे तो मैं जो है उस पर लकड़ी के टुकड़े पर लटक करके आगे चला जाऊंगा, आराम से मैं जो है दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। हंसौ अकत्ताम, अब जो है हंसों ने जो है उसकी बात सुनी और उसका सुन करके जवाब दिया, कुछ कहा, क्या कहा। हंसौ अकथयताम, हंस जो है अब कहते हैं, संभवति ऐसा उपाय, हाँ यहाँ पर जो है उपाय हो सकता है कि जो तुमने जो है ये तरकीब बताई है ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, लेकिन इसमें जो है एक खतरा भी है, उपाय तो है लेकिन इसमें एक खतरा भी है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर जो है वो खतरा भी है। अपाय शब्द का अर्थ यहाँ पर किस लिए लिया गया है, खतरे के अर्थ में लिया गया है। अत्र एकः अपायोपि वर्तते आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। तो अब जो है हंसों ने खतरा बता दिया कि आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा जब तुम्हें ले जाया जाएगा, तो आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानाम जब तुम्हें, नियमानम का अर्थ है कि जब तुम्हें ले जाया जा रहा होगा, ले जाते हुए, आवाभ्याम नियमानम तुम्हें ले जाते हुए, त्वाम आलोक्य तुमको देख करके, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि उस समय तुमने कुछ भी बोल दिया, तुमने जो है उन्होंने तुम्हारे लिए कोई शब्द कहे और तुमने उस बात का जवाब दिया, तुम्हें क्रोध आया, तुमने जो है अपने मुख से कुछ वचन बोले, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम जो है अपना मुख खोलोगे और जो है कुछ ना कुछ तुम बोलोगे, तो क्या होगा, यदि तुम उनकी बात का जवाब दोगे तब तुम्हारा जो मरना है वो निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे जो है तुम जो है नीचे गिर जाओगे। ठीक है, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और इस प्रकार से तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, जितना आपको जो है आज की ये कहानी पढ़ाई गई है, दुर्बुद्धि विनश्यति।
आप इसको पढ़िए, समझिए। कहीं पर अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछिए। तो पाठ को हम कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।